तो ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखी थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे बैलेंसिंग के, जहां शुरुआत में तुम कह रहे थे सर सर त्राइमम त्राइमम कर रहे थे कि सर पता नहीं क्या चल रहा है। बट फिर तुम लोगों को भी थोड़ा फील आने लग गई, थोड़ा समझ में आने लग गया, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। ये लास्ट बैलेंसिंग जो हमने लास्ट क्लास में की थी वो थी, और मैंने दो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए थे, है ना। कर लिए क्या होमवर्क? कर लिए? ठीक है। तो अब बैलेंसिंग है तो पहले आंसर लिख देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर लगेगी जरूरत तो सॉल्व कर दूंगा, है ना। चलो तो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद फिर अपन देख लेंगे कि कैसे करना है। तो आंसर्स कुछ इस तरीके से हैं। आंसर फॉर फर्स्ट, तो पहला वाला रिएक्शन क्या दिया था मैंने, हाँ। तो इसकी बैलेंस रिएक्शन बनेगी आपकी Cr2O7 का कोफिशिएंट तो 1 ही रहेगा, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 के आगे 3 आ जाएगा, तो दैट इज 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिविंग यू 2, एक सेकेंड, 2 Cr प्लस 3 प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 ऑफ H2O, ये आएगी। नहीं जयराज, मैंने तो नहीं की। हाँ हाँ मोहित, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट का आंसर ये आएगा, दिस इज योर फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन, इसको मैं सॉल्व भी कर दूंगा, है ना। सेकेंड रिएक्शन का बैलेंस्ड आंसर क्या आता है वो लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभी चिंता मत करो, आज बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अपन, क्योंकि अब थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बैलेंसिंग ही करनी है, और इसी टाइप से अगला बैलेंसिंग क्या होगा वो भी क्या करना है। तो अगले वाले का आंसर आएगा आपका ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O गिविंग यू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस से, ये सेकंड का आंसर आएगा। तो ये तो आंसर्स हैं, अब इसके सॉल्व अपन कर लेंगे, बट ये आंसर्स हैं। तो किसी के दोनों सही हैं क्या? एक, दो, तीन, तीन लोगों के आंसर्स आए हैं कि दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, और एक कितने लोगों का सही है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट एटलीस्ट वन करेक्ट, दोनों में से कोई भी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ओके, इसमें बहुत सारे लोग हैं, नाइस नाइस नाइस। मतलब कुछ हद तक तो कर ही लिया है, कहीं कहीं मिस्टेक है, किसी का फर्स्ट में मिस्टेक है, किसी का सेकंड में मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि आपने कुछ तो सीख लिया है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो अपन करेक्ट कर लेंगे। तो ठीक है, अपन देख लेते हैं, मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करता हूँ, समझाना शुरू करता हूँ, और आप लोग चेक करना कि आपने कहाँ मिस्टेक की, क्या छोटी छोटी गलती आपसे हो गई। तो फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं बच्चों पर, है ना। तो पहले फर्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, तो लेट्स राइट फर्स्ट रिएक्शन। तो ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन है
और इसमें SO3 पे 2 नेगेटिव है। इसको हमको बैलेंस करना था ना, ये रिएक्शन हमको दी हुई थी। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना शुरू करते हैं। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी सबसे पहले तो ये बताओ। Cr की क्या आती है इसमें, +6, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस इज +6, है ना। ऑक्सीजन की -2। सल्फर की क्या आ रही है, जरा लेफ्ट हैंड साइड पे SO3 पे क्या आ रही है, +4, बिल्कुल, दिस इज +4, और ऑक्सीजन में -2, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड क्रोमियम इज इन +3, सल्फर की क्या हो गई, सल्फर की +6 हो गई, वेरी गुड। और SO4 2 नेगेटिव था, तो उधर ऑक्सीजन की तो -2 ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, सबसे पहले तुमको यही आइडेंटिफाई करना होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, सबसे पहले ये बताओ, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्रोमियम, वेरी गुड। तो Cr2O7 जब Cr+3 में जा रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर का, है ना। SO3 2 नेगेटिव से SO4 में जा रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया था कि इतना आइडेंटिफाई करने के बाद आपको दो हाफ रिएक्शंस लिखनी है, एक रिडक्शन की, एक ऑक्सीडेशन की। तो अपन रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं। तो लेट्स राइट द रिएक्शन फॉर रिडक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शन में Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग यू Cr+3, क्रोमियम जो है वो +6 से +3 जा रहा है। ऑक्सीजन हमको बैलेंस नहीं करनी होती है बच्चों, आपको बताया था मैंने। क्या इस हाफ रिएक्शन में क्रोमियम बैलेंस्ड है, नहीं है। तो क्रोमियम को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। तो क्रोमियम के आगे क्या लिख दूं मैं, 2, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना, इस तरफ राइट हैंड साइड। तो यहां 2 आ गया क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम बैलेंस्ड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दो क्रोमियम ने लिए होंगे ये बताओ। अच्छा, एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 से 3 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा। एक क्रोमियम अगर 3 लेगा तो दो क्रोमियम को कितने चाहिए होंगे, 6। तो यहां लिख देते हैं +6 इलेक्ट्रॉन। तो पहली रिएक्शन तो हो गई बैलेंस। अच्छा, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन लिखते हैं अब। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में SO3 2 नेगेटिव इज गिविंग यू SO4 2 नेगेटिव। क्या सल्फर बैलेंस्ड है इसमें, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सही बात है। अच्छा, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में +4 था और राइट हैंड साइड में है +6, तो सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बच्चों, 2, है ना, बिल्कुल। तो +2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको सिखाया था बैलेंसिंग के लिए क्या करना होता है। चलो, कुछ लोगों को गलती पता चल गई, गुड। अब क्या करना होगा, सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रॉन्स हाँ कैंसिल करने हैं ना, तो इनटू ईच अदर कर देते हैं। तो ऊपर वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करूं, इनटू क्या कर दूं, इनटू 2, बिल्कुल। और नीचे वाली रिएक्शन को इनटू 6, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, इसके जो इलेक्ट्रॉन का नंबर था उसको यहां लिख दिया, और इसके जो इलेक्ट्रॉन का नंबर था उसको यहां लिख दिया। इससे इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल होंगे ही होंगे, वेरी गुड। तो अब बस इनको ऐड कर लेते हैं अपन, ये हाफ रिएक्शंस को हम ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके हमको मिलेगा कि 2 Cr2O7 2 नेगेटिव +6 SO3 2 नेगेटिव गिविंग यू 2 into 2 4 of Cr+3 +6 SO4 2 नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस्ड है। हाँ, सिर्फ 3 से भी कर सकते हैं राज, बिल्कुल, है ना। तो सारा बेटा कौन सा वाला 6 पूछ रहे हो, कि ये 6 कहां से आया। हाँ कुमुद, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं,
बिल्कुल ये भी कर सकते थे कि हम ऊपर वाली रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको 3 से कर देते, तो भी काम हो जाता। तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये वाला 6 कैसे आया? तो बेटा ये तो अपन इलेक्ट्रॉन गिने थे ना भाई, यहाँ क्रोमियम +6 में है, +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन ये तो एक क्रोमियम की बात थी, हमारे पास कितने क्रोमियम है? 2। तो एक क्रोमियम को अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 क्रोमियम को कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर निकालना सीखा था ना अपन ने, तो एन फैक्टर से ही तो आए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो बेटा इसमें स्पेक्ट्रेट्रायन कौन से हैं बताओ? अमन बेटा इसमें स्पेक्ट्रेट्रायन कहाँ है बताओ? कौन सा आयन है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा? बताओ इसमें कौन सा स्पेक्ट्रेट्रायन है? सब तो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये दोनों रिडक्शन के पार्ट हैं, ये दोनों ऑक्सीडेशन के पार्ट हैं। अब कुछ स्पेक्टेटर ही नहीं है तो कहाँ से हटाते अपन? होगा तो हटा देंगे, जो चेंज नहीं होगा जिसमें उसको हटा देंगे, कोई स्पेक्टेटर नहीं है। तो ऑक्सीजन विद क्रोमियम ये तो बताया ना मैंने, ये तो आयन, पूरा आयन है ना, Cr272 नेगेटिव। ये कल भी बताया था कि MnO4- एक आयन होता है, उसको नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। तन्वी सल्फर पे +4 कैसे आया? ये तो बहुत ही गलत डाउट है भाई। यहाँ ऑक्सीजन को -2 रख दो, इसको X रख दो, तो सॉल्व कर लो। X प्लस -2 × 3 इज -6 इज इक्वल टू, इस पे चार्ज -2 है तो -2, इसको सॉल्व कर लोगे तो +4 आ जाएगा, है ना। भाई देखो ये सब चीजें चैप्टर की शुरुआत में अपन ने पढ़ी थी एन फैक्टर की, और एन फैक्टर कैलकुलेशन के एग्जांपल्स। उन एग्जांपल्स को रिपीट करा करो बच्चों, वो एग्जांपल आपको इसलिए लिखवाए हैं कि आप उनको रिपीट करो, नहीं तो भूल जाते हैं कि कैसे निकाला था, बिल्कुल एक्स वाले मेथड से। ओके, है ना। और वो एन फैक्टर बैलेंसिंग में जरूरी है, बिना उसके काम नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रैक्टिस और एन फैक्टर की प्रैक्टिस जो चैप्टर की शुरुआत में करी थी उसको करना जरूरी है। ओके, स्पेक्टेटर का मीनिंग पिछली क्लास किस किसने मिस करी थी भाई? हाँ कृतिका, आप तो सही बता रहे हो, मुझसे पूछा किसी ने कि सर स्पेक्टेटर का मीनिंग क्या है, तो मुझे ये याद आया कि कल इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ था, इस पे बात हुई थी, है ना, स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल भी दिया था। आयुष ऐसा कैसे हो सकता है? कल तुमने क्लास अटेंड की थी तो फिर कैसे भूल सकते हो जब ये बात हुई थी कि भाई स्पोर्ट्स में स्पेक्टेटर होते हैं। हाँ देखो कितने बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हर्ष कह रहा है ऑडियंस, आदित्य कह रहा है दर्शक, मोहित कह रहा है डू नॉट चेंज इन रिएक्शन, गीत कह रहा है जो केवल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नहीं कहेंगे मोहित, उसको कहेंगे जो केवल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हाँ प्रेशा कह रही है, सही बात है, देखने वाला, बिल्कुल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है उसको स्पेक्टेटर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये सब तो कल की बातें थी, आज की बात ये है कि अब इसके बाद क्या करना है। क्रोमियम इसमें बैलेंस्ड है, सल्फर इसमें बैलेंस्ड है, क्या अनबैलेंस्ड रह गया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए सिखाया था आपको, पहले तो गिन लो ऑक्सीजन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड टोटल ऑक्सीजन कोई बताएगा मेरे को कितने हैं? 10? नहीं नहीं, 10 से तो बहुत ज्यादा है। 6 × 3 18 तो यही रखे हैं, और 7 × 2 = 14 ये रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 32 हो गए ना ऑक्सीजन इधर। और यहाँ कितने हैं? 24। तो 10 का डिफरेंस है बिल्कुल, तो इधर क्या ऐड कर दूं? 10 का डिफरेंस है तो क्या ऐड कर दूं? सॉरी 8 का डिफरेंस है, माय मिस्टेक, 10 का डिफरेंस नहीं, 8 का डिफरेंस है। 8 का डिफरेंस है तो क्या ऐड कर दूं? 8H2 बिल्कुल। तो यहां से अगला स्टेप ये हो जाएगा कि हम पानी ऐड करेंगे, तो यू विल हैव 2 Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 SO3 2 नेगेटिव, giving you 4 Cr plus 3 plus 6 SO4 2 नेगेटिव प्लस 8 ऑक्सीजन कम है, तो 8H2O। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स डू दिस बाय येलो कलर, क्योंकि जो हमने ऐड किया है उसको अलग से लिख देते हैं। यू हैव 8H2O, और 8H2O जोड़ने पर हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो गए? 16। तो 16 हाइड्रोजन कितनी दूसरी तरफ जोड़ देते हैं, तो यू हैव +16H+। तो ये आ गई बैलेंस रिएक्शन। अब कहोगे सर ये तो
आपने जो लिखी है उससे एग्जैक्ट सेम है ही नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रही। आंसर ये भी सही है अगर बैलेंस रिएक्शन पूछिए सिर्फ तो। अगर सिर्फ ये कहा कि बैलेंस्ड बताओ तो ये भी बैलेंस्ड है, लेकिन अगर कहा लीस्ट इंटीजर में बैलेंस्ड बताओ, लीस्ट इंटीजर्स में बैलेंस्ड बताओ पूछ लिया जाए, तो आपको ये दिखना चाहिए कि इसमें से 2 सब जगह से कॉमन निकल जाएगा। 2 यहां पे, इसमें से भी 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, सारे कोफिशिएंट को बाय टू कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके और आसानी से लिखा जा सकता है, ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन है। लीस्ट में क्यों पूछेंगे? क्योंकि अगर तुम्हें इंटीजर पूछा गया या ऑप्शंस में दिया गया तो क्या होगा कि एक ही सवाल के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, फिर एक ही सवाल के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो क्योंकि बैलेंस तो इसका कोई भी मल्टीपल हो जाएगा भाई। ये रेशियो आ गया 2 6 16 4 6 8, इस रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, द रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड, है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप इसके मल्टीपल बैलेंस्ड रिएक्शंस लिख सकते हो, सब बैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए लीस्ट में सबसे कॉमनली अगर पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है, क्योंकि फिर लीस्ट के सिवा पूछेंगे तो फिर बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो इसलिए इसको और करके लिखा जा सकता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिविंग यू 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। मुझे बताओ क्या कोई ऐसा था जिसने ये आंसर निकाला था और मैंने जो आंसर दिया उससे मैच नहीं हुआ, इसलिए बोला कि, इसलिए उसने चेक नहीं किया कि उसे लगा कि मिसमैच हो रहा है। 1 2 3 लोग थे, यानी कि आपने भी कर तो सही लिया था, है ना। ये भी सही आंसर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ओके। तो नोट कर लो बच्चों, जिसको भी नोट करना है जल्दी से नोट इट डाउन। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं आपको नोट करने के लिए। ओके श्रेय, कोई बात नहीं, फटाफट से नोट कर लो, है ना। अब आज आपको आसान लग रही होगी बैलेंसिंग, कंपैरेटिवली इट्स नॉट दैट टफ। गुड। और जितना ये देखो बच्चों, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, में कुछ भी टफ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये तो एकदम ऐसी चीज है जो मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी। इट्स लाइक कैलकुलेशंस, कि भाई सर कैलकुलेशन की जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, वैसी बैलेंसिंग के साथ भी है। ओके प्रगति। हाँ आदित्य बिल्कुल। हाँ गुड, मॉड्यूल किससे आसानी से हो गए थे ना। हाँ गुड। चलो नोट कर लो तो जल्दी से मुझे बता दो, जिससे कि फिर मैं अगला वाला भी डिस्कस कर लूं, और फिर हम लोग एक मेथड और जो है उसको भी डिस्कस कर लें, 1 2 सवाल और कर लें, और कुछ सवाल मैं आपको पुराने टॉपिक्स के 1 2 करवा दूं, जिससे फिर हम चैप्टर को आज एंड कर लेते हैं। सबने लिख लिया? किसी का बचा तो नहीं है? कोई बाद में तो नहीं कहेगा? ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे बच्चों इसके बाद? तो मैंने पूछा है फेज 1 में, जहां तक मुझे पता है उसके हिसाब से उन लोगों ने भी इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया, तो हम भी इनऑर्गेनिक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पीरियोडिसिटी, बिल्कुल पीरियोडिसिटी करेंगे। आ जाओ, लेट्स मूव अहेड। तो सेकंड सवाल हमसे क्या पूछा था? सेकंड सवाल ये रहा, MnO4 माइनस प्लस Br नेगेटिव गिविंग यू MnO2 और BrO3 नेगेटिव, इसको बैलेंस करना है। सॉल्यूशन ऑफ 1 था ये। अब सॉल्यूशन ऑफ सेकंड की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये रही हमारी सेकंड रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है। तो वही काम करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करते हैं पहले। तो Mn पर चार्ज क्या आएगा?
Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +7। वेरी गुड। Br पर -1। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन को, सिंगल ऑक्सीजन को -2। बिल्कुल, -2। ये रिएक्टेंट साइड के सारे हो गए। प्रोडक्ट साइड पे Mn पे क्या चार्ज आएगा, अगर ऑक्सीजन -2 में है तो Mn पे क्या आएगा, +4। वेरी गुड। Br पर क्या आएगा, ऑक्सीजन -2 में है तो Br पे क्या आएगा, +5। ओके। तो अब अगर चार्जेस आ गए या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गए, एक्चुअली चार्जेस तो नहीं कहेंगे इनको, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाते हैं तो हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन बता सकते हैं आसानी से। तो Mn +7 से +4 जा रहा है, क्या हुआ इसका, जल्दी बताओ। अब मैं थोड़े सवाल जल्दी पूछूंगा। रिडक्शन, वेरी गुड। Br नेगेटिव से Br+5 गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या यहाँ पे इन चारों के सिवा कोई और आयन बच रहा है, ये जो 4 आयन्स लिखे हैं इसके सिवा कोई और आयन है क्या, नहीं है। तो स्पेक्टेटर आयन ही नहीं है हमारे पास, तो कोई टेंशन नहीं है। अब फटाफट से रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं। रिडक्शन, तो रिडक्शन में MnO4 माइनस इज गिविंग यू MnO2 और Mn जा रहा है +7 से +4 में। तो बच्चों Mn बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके बाद 7 से अगर 4 तक जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो, 3। तो +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रिडक्शन हाफ हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में Br नेगेटिव जा रहा है BrO3 माइनस में। स्टेट्स लिखोगे तो ये -1 है, ये +5 है। तो -1 से अगर +5 गया, Br बैलेंस्ड है क्या, पहले तो ये बता दो फटाफट से जल्दी से एक लाइन में। बैलेंस्ड है, हाँ है। तो एक Br है, -1 से +5 गया तो कितने का चेंज आया उसमें, 6 का। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे एक ब्रोमीन ने, 6, है ना। तो दिस इज +6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस बार अपन एक काम करते हैं, इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। पिछली बार अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इस बार अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। इस बार अपन बस ये देख लेते कि किसको कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, है ना। तो नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले को कोई एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि नीचे वाले के बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना। इंटू 2 कर दें, बिल्कुल। तो इसको इंटू 2 कर दिया। तो इसको भी देखने का तरीका क्या है, इसको कैसे देख सकते हैं बच्चों, या तो एक तरीका तो सीधे सीधे होता है कि 3 को यहां ले आओ और 6 को यहां ले जाओ तो हमेशा ही कैंसिल होंगे। दूसरा तरीका क्या है, इनका एलसीएम देख लो क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, व्हाट इज एलसीएम, 6, है ना। तो क्या करना है, 6 लाना है, तो यहां 6 लाना है तो इंटू 1 कर देते हैं, और यहां पे 6 लाना है तो इंटू 2 कर देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से सही आएगा आंसर। एलसीएम वाले से क्या होगा, लीस्ट आ जाएगा मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम वाले से लीस्ट आ जाएगा, 3 into 6 से आ जाएगा, बट फिर उसमें कॉमन फैक्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट विल डिपेंड। ये बात सबको क्लियर समझ में आती है ना। तो एलसीएम काम आ रहा है ना, बचपन में पढ़े थे तुमने। लोग कहते हैं बचपन की पढ़ाई काम नहीं आती, आती है सब जगह काम आएगी। चलो, तो बस अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको इंटू 1 तो लिख दूं मैं, एक सेकेंड, दिस इज इंटू 1। और अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारे पास रिएक्शन बनती है 2MnO4 माइनस प्लस Br नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, गिविंग यू BrO3 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2। ये हमारी रिएक्शन आ गई। अच्छा, ऑक्सीजन फटाफट से, लेफ्ट हैंड साइड टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 8। राइट हैंड साइड टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 7, है ना। 3 इसके और 2 2 into 2 4 इसके।
तो टोटल एक ऑक्सीजन की कमी है किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड, किस तरफ कमी है, राइट हैंड साइड, तो एक जोड़ देते हैं। तो इससे अगर हम आगे बढ़े हैं तो एक पानी जोड़ देते हैं, तो यू हैव 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग यू BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस एक तो H2O जोड़ दिया हमने। अच्छा, H2O जोड़ने पर अब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए दो राइट हैंड साइड में, तो कहाँ जोड़ दें दो हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दें। हाँ, तो प्लस 2H+। अब अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो ये यहीं बैलेंस हो गई। अगर विवेक बेटा कि एक सवाल कर लो, उसके बाद मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे अभी क्लियर भी नहीं हो रहा कि तुम क्या पूछ रहे हो, है ना। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम है तो यहीं बैलेंस हो गई, लेकिन मीडियम क्या दे रखा है अपने को यहाँ पर, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में कुल मिला के हमको H+ और हटाने होते हैं। कितने H+ हटाने हैं, दो। तो दो H+ हटाने हैं तो OH- कितने जोड़ने पड़ेंगे, दो। कहा, एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या दोनों तरफ, दोनों तरफ। याद रखना बैलेंस्ड रिएक्शन है, उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो दोनों तरफ जोड़ोगे। तो यहां तक हमने बैलेंस कर लिया एसिडिक मीडियम में, इट इज बैलेंस्ड। अब OH- दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो +2 OH- +2 OH-, तो H+ और OH- मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। बिल्कुल, पानी बनाते हैं। तो अब मैं एक स्टेप और आपसे लिखने की बजाय मेंटली करवाऊंगा। यहां पे तो बच्चों दो पानी आ गया और यहाँ एक पानी था, तो अगली रिएक्शन में कहां पर पानी बचेगा और कितना बचेगा ये बता दो। अमन आखिरी में OH- जोड़ने की क्या जरूरत है, बता दूंगा। लेफ्ट में बचेगा, कितना बचेगा, और एक है ना, बिल्कुल। ये दो है, यहाँ एक है, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ एक एक माइनस कर दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे दो की जगह एक रह जाएगा, बस। ये अब डायरेक्ट करना आना चाहिए, बार बार स्टेप लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अपन इसको फाइनली बैलेंस करके लिख देते हैं। तो यू हैव 2MnO4 माइनस प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O गिविंग यू BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 plus twice of OH minus, and that is your answer for a balanced reaction। ठीक है। तो अभी कोई कह रहा था कि ऑक्सीडेशन को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो अच्छा मैं समझ गया यहाँ पर कि इसको इंटू 1 कर दो और इसको बाय 2 कर दो। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं, उससे भी वही हो जाएगा। इसको 1/2 करोगे तो रिएक्शन में यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, नहीं सॉरी, ये 1/2 आएगा और ये 1 आएगा। फिर वापस उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीजर्स में लाने के लिए। तो उससे भी करोगे, उससे भी आंसर आएगा, बट आंसर फाइनली यही आएगा अगर लीस्ट इंटीजर्स में बैलेंस करोगे, लीस्ट में तो। ठीक है। अमन कह रहा है कि OH- लेफ्ट में था तब क्या प्रॉब्लम थी। OH- लेफ्ट में था कहाँ बेटा, H+ था, ये था अपने पास, ये रिएक्शन थी। गुड आदित्य, चलो अच्छी बात है। वही गलतियां तो हो जाती हैं, गलतियों से सीखना जरूरी है। ठीक है अमन भाई, कहाँ है बताओ, जल्दी बताओ तुम क्या कह रहे थे। H+ था लेफ्ट हैंड साइड, तो OH- कहाँ था, H+ था, उसको हटाना था, तो इसलिए हमने OH- ऐड कर दिया। ओके श्री बेटा, गुड। H+ था तो क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी,
ये सवाल में क्या दिया है, कौन सा मीडियम बोला हुआ है? बेसिक। तो क्या बेसिक मीडियम के अंदर H प्लस एग्जिस्ट कर सकता है क्या अलग से? बेस है आपके पास, उसमें एसिड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर होगा भी H प्लस तो क्या करेगा? बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? पानी। तो बेसिक मीडियम में एसिड नहीं रह सकता, क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो बेसिक में OH माइनस तो हो सकता है, बट H प्लस नहीं हो सकता। ठीक है। विभव बेटा, H प्लस OH माइनस मिलके पानी नहीं बनाते हैं, एसिड और बेस के आयंस मिलके सॉल्ट मतलब, सॉरी तुम कह रहे हो कि एसिड और बेस के आयंस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, और H प्लस और OH माइनस मिलके पानी बनाते हैं। ठीक है। HOH माइनस मिलके पानी बनाएंगे। इनके जो काउंटर आयंस होते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं। नहीं नहीं सुजल, कैसी बात कर रहे हो? 40 मिनट कहाँ, कैसी बात कर रहे हो? कोई 40 मिनट नहीं हुआ अभी। चलो, हो गया। हाँ हाँ ओके, मैं समझ गया वैभव, कोई बात नहीं, मैं बस बता रहा था। हो गया बच्चों, होमवर्क डिस्कस, इसमें दिक्कत नहीं किसी को। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी थोड़ा समझ लें। ठीक। तो बैलेंसिंग का एक और तरीका है जो बेसिकली यही है, सिर्फ लिखने के तरीके में फर्क है। वो भी मैं चलो एक बात यही बता देता हूं, ये नोट कर लिया कि सबने? पहले ही बताओ फटाफट से, ये नोट कर लिया? हाँ। तो अगले मेथड में क्या होगा, सुनो। अगले मेथड में क्या होगा? अगले मेथड में ये स्टेप हटा देते हैं बस। तो कॉन्सेप्ट वाइज कोई फर्क नहीं है, नाम में फर्क है क्योंकि लिखने के तरीके में फर्क है। तो इसको हम हाफ रिएक्शन कह रहे थे, क्योंकि हमने रिएक्शन को आधा आधा करके लिखा था। अगले मेथड में क्या करेंगे, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, यही इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैं समझाऊंगा लिखवाऊंगा सारे स्टेप्स, लेकिन समझ लेते हैं। तो यहां पे बच्चों, MnO4 माइनस रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे जरा बताना? रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 3, है ना? तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे इन फैक्टर 3। और इधर इन फैक्टर कितना आया था, कितने इलेक्ट्रॉन आया था ऑक्सीडेशन में? 6। और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्शन को, कि भाई दिस इंटू 3 कर दो या इंटू 1 कर लो, और यहां पे इंटू 2 कर दो। तो कुल मिला के ये जो काम था ना, ये काम अलग से लिखने की जगह यहीं कर दिया। इतना ही फर्क है दोनों मेथड्स में, और कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ में? तो स्टेप्स में लिखवाऊंगा, सॉल्व भी करवाऊंगा, बट बेसिकली इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, आप इस तरीके से कर लेते हो। मैं प्रेफर इस मेथड को पढ़ाना पहले इसलिए करता हूं क्योंकि यहां क्लियरली दिख जाता है कि क्या चल रहा है। हाँ भी वो बेटा करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। तो डिफरेंट मेथड लिखने के तरीके से हुए, बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट वाइज कोई फर्क नहीं है। ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट से उसको भी लिख लेते हैं, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स राइट द हेडिंग एंड solve a few questions. So the second method, B, of balancing is oxidation number method. Oxidation number method. तो इसको भी डायरेक्ट एग्जाम्पल से लिखना स्टार्ट करते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है रिएक्शन का, कि MnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 giving you K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। ये अपने पास रिएक्शन है। गुड सुजल, गुड।
अपना एफर्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ विभव बेटा, मुझे पता है। तो सेम रिएक्शन दूसरे तरीके से बैलेंस करके बता रहा हूं ना, कि आंसर वही आएगा। जस्ट टू रिलेट कि भाई इफेक्टिवली मेथड सेम ही है। ओके, तो स्टेप वन लिखेंगे बच्चों इसका। स्टेप वन तो वैसा ही है, रिमूव द स्पेक्टेटर आयंस। रिमूव द स्पेक्टेटर आयंस, तो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, और कौन कौन स्पेक्टेटर है ये बताओ। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं, बट कोशिश करो तुम खुद से लिखने की। लिखो लिखो, खुद से लिखो। स्पेक्टेटर हटा के जो रिएक्शन बचेगी वो हमको लिखनी है। तो ऐसी कुछ रिएक्शन बचनी चाहिए। यही आया। ठीक है, इसके बाद स्टेप टू लिखो। स्टेप टू, कॉलन, mention oxidation states of elements undergoing reduction or oxidation। mention oxidation states of elements undergoing reduction or oxidation। reduction or oxidation। तो हमने हाफ रिएक्शन मतलब आयंस की रिएक्शन तो लिख ली है, उसमें स्टेट्स को लिख देते हैं। अभी यहाँ पे अपन रिएक्शन यहाँ नहीं लिखते, अपन दो स्टेप की इकट्ठा कर लेंगे। हाँ अक्षरा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में Fe+2 होगा, राइट हैंड साइड में Fe+3 होगा। फिर स्टेप थ्री भी यही लिखते हैं, दोनों स्टेप्स को एक साथ ही कर देंगे हम लोग। स्टेप थ्री, calculate the increase and decrease in oxidation number and make them equal by multiplying by suitable numbers। calculate the increase and decrease in oxidation number and make them equal by multiplying by suitable
नंबर्स, तो हम स्टेप 2 और 3 एक साथ करेंगे। नंबर ऑफ एफ, वो तो बैलेंसिंग के बाद हम देख लेंगे एंड में। वो तुम दो से भी कर सकते थे, एक से भी कर सकते हो, वो बैलेंस्ड होने चाहिए बस, है ना। यहां तक लिख लिया सबने? तो हम स्टेप 2 और स्टेप 3 एक साथ करते हैं, देखो। तो करना क्या था हमको, हाफ रिएक्शन लिख, मतलब हाफ रिएक्शन बोलो, स्पेक्टेटर आयंस हटा के पहले तो आयंस लिखने थे। वो लिख लिया हमने। फिर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी थी, तो Mn पे +7 लिख दी, Fe पे +2 लिख दी, Mn पे इधर +2 और Fe पे इधर +3 लिख दी। तो यहां से हमको दिख गया कि Mn जो है उसका हो रहा है रिडक्शन, और Fe जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बच्चों जैसे ये एक डाउट आएगा सर Fe 2 लिखने थे, तो आप दो दो भी लिख सकते हो या एक एक भी रख सकते हो, वो बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बस आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर Mn बैलेंस्ड होना चाहिए और यहाँ पे Fe बैलेंस्ड होना चाहिए। उनका इंडिविजुअल नंबर ऑफ बैलेंसिंग होनी चाहिए, जैसे पहले हम करते थे हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सारे बैलेंस्ड, और दूसरी हाफ रिएक्शन में भी ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सारे बैलेंस्ड, है ना। उनको बैलेंस आप किसी भी तरीके से करो, अपने आप बाद में एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे का प्रोसेस ही उसी हिसाब से चलेगा। ठीक, इसके बाद हमने लिखा कि कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर्स। मतलब क्या है कि अपन डेल्टा ओ एन निकालें, तो सेकंड रिएक्शन का डेल्टा ओ एन बच्चों कितना आया? सेकंड रिएक्शन बोलो, MnO4 माइनस का कितना आया? 5 आया। एक Mn 7 से 2 गया तो 5 आ गया। अच्छा, और ये जो Fe वाली रिएक्शन है इसका डेल्टा ओ एन कितना आया? हमने एक Fe लिया तो उसके हिसाब से करेंगे, दो Fe लिए तो दो के हिसाब से करते, ठीक है। जितना भी लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। कितना आया? एक। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो जैसे वहां करते थे, इसका नंबर उठा के इसमें मल्टीप्लाई और इसका नंबर उठा के इसमें मल्टीप्लाई, है ना। या एलसीएम वाला मेथड कोई से भी करो। तो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी रिएक्शन ही, Fe जो है ये भी 5 से मल्टीप्लाई होंगे, और Mn जो है ये भी 1 से मल्टीप्लाई होंगे। आया समझ में? अपन पूरी पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होती है जैसी वहां हो रही थी, बस उसको लिखने का तरीका बदला है। तो ये करने के बाद अपने पास रिएक्शन क्या आ जाएगी बच्चों? अपने पास रिएक्शन आ जाएगी MnO4 माइनस प्लस Fe कितने लिख दूं मैं? 5। वेरी गुड। तो 5 ऑफ Fe +2 गिविंग यू Mn +2 प्लस 5 ऑफ Fe +3। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब इसके बाद बचती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, मेनली ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। तो फर्क सिर्फ यही आया बस, है ना। इसके पहले का और इसके बाद का प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ ये स्टेप 3 जो था वहां पर दो हाफ में ब्रेक करके लिखते थे, यहाँ पर एक साथ लिख दिया, इतना ही फर्क है। तो यहां तक लिख लो, फिर मैं स्टेप 4 भी लिखवा देता हूं आपको। स्टेप 4 लिख लिया क्या यहां तक सबने? ठीक है, तो थ्योरी पहले लिख लेते हैं स्टेप 4 की, फिर कर भी देंगे। तो लिखो, बैलेंस दी एक्सेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज डन अर्लियर। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। बैलेंस दी एक्सेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज डन अर्लियर फॉर एसिडिक मीडियम। तो हम अपने आप को हर बार, चाहे शुरू में एसिडिक मीडियम हो या बेसिक, हम करेंगे एसिडिक में बैलेंस,
और अगर बेसिक होगा तो चेंज कर देंगे। तो हम एक ही तरीका याद रखेंगे, दो दो तरीके याद रखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। एसिडिक का याद रखो, बेसिक होगा तो चेंज कर लेंगे। तो बताओ भी बच्चों, क्या करें अब? 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हैं तो क्या करें? क्या ऐड कर दें राइट हैंड साइड? 4 ऑक्सीजन के लिए 4 पानी, बिल्कुल। और 4 पानी ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ऐड करना पड़ जाएगा? 8H+, 8H+, बिल्कुल। पानी का हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन आ जाएगी, देयरफॉर MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2 गिविंग यू Mn+2 प्लस 5Fe+3। और बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कम थे तो 4 पानी जोड़ा, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 4 ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8H+ हमने ऐड कर दिया, और ये हमको मिल गई बैलेंस्ड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आयंस। अब जो बचे हुए स्पेक्टेड आयंस है वो वापस जोड़ देंगे अपन। यहां तक लिखो, मैं स्टेप 5 लिख देता हूं तब तक आपके लिए। स्टेप 5 इज add the spectator ions back। यहां तक लिख लिया? अभी वो भी आ जाएगा, चिंता मत करो, मैं करवा रहा हूं कैसे होगा वो, चिंता मत करो। यहां तक लिख लिया सबने? तो अब ऊपर जाते हैं, और जो हमारे स्पेक्टेटर आयंस थे उनको उठा के ले आते हैं। ये स्पेक्टेटर आयंस थे तो इनको हम उठा लाए वापस। ये हमारे स्पेक्टेटर आयंस थे। तो देखो बच्चों कैसे ऐड होंगे। MnO4 माइनस प्लस 5 ऑफ Fe+2 प्लस 8 ऑफ H+ गिविंग यू Mn+2 प्लस 5 ऑफ Fe+3 प्लस 4 ऑफ H2O। स्पेक्टेटर आयन क्या क्या जोड़ने हैं? पोटेशियम, सल्फेट और H+, है ना। तो H+ तो ऑलरेडी है, उसकी दिक्कत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी ऐड हो गया हमने जब बैलेंस किया तब। क्या क्या बच रहा है? पोटेशियम और सल्फेट बच रहा है ना, जोड़ लेते हैं। तो ये MnO4 माइनस किस फॉर्म में था? ओरिजिनल रिएक्शन में किस फॉर्म में था देखो जरा, ये ओरिजिनल रिएक्शन देखनी पड़ेगी। तो दिख जाएगा कि MnO4 माइनस के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही Fe किसके साथ जुड़ा था वो भी दिख जाएगा, और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा था वो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इधर MnO4 का तो बन गया KMnO4 प्लस Fe का क्या बनने वाला है? FeSO4, है ना। तो 5 Fe का बन गया 5 FeSO4 प्लस H+ का क्या बनेगा? रिएक्शन देखो, H2SO4 बनेगा। तो 8H+ का H2SO4 कितना बनेगा? 8H+ थे तो दो दो से एक H2SO4 बनेगा, तो कितने H2SO4? 4। तो इसका बन गया 4 H2SO4। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड आ जाते हैं। Mn किस फॉर्म में था प्रोडक्ट में भाई देखो जरा, Mn किस फॉर्म में था? MnSO4 में। एक Mn है तो उसके कितने MnSO4 बनेंगे? एक। तो ये हो गया MnSO4, ठीक है। प्लस Fe+3 किस फॉर्मेट में था? Fe2SO4 होल्ट्राइज के फॉर्मेट में था। तो Fe2SO4 होल्ट्राइज बनाना है तो दो दो Fe के ग्रुप होने हैं, तो 5 Fe से कितने ग्रुप बनेंगे ऐसे? 5 Fe के अगर Fe2 करने हैं तो कितना करना पड़ेगा? 5/2 करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 5 Fe का अगर Fe2 करना है तो 5/2 इंटू Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। पानी तो पानी के फॉर्मेट में ही था तो कोई दिक्कत नहीं है, 4H2O।
अभी प्रोडक्ट में कुछ बच गया क्या उधर, जो यहाँ नहीं लिखा है? देखो जरा रिएक्शन में प्रोडक्ट में कुछ बचा क्या जो यहाँ नहीं लिखा है? क्या बच गया? K2SO4, बिल्कुल। तो यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पोटेशियम गायब है, तो स्पेक्टेट्राइन वापस भी तो लाना है प्रोडक्ट की तरफ। तो कितने पोटेशियम है इधर लेफ्ट हैंड साइड? एक। तो यहाँ जब पोटेशियम जोड़ोगे, अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एक जोड़ा था तो प्रोडक्ट की साइड कितना जोड़ना है? एक। तो एक पोटेशियम जोड़ना है K2SO फॉर्मेट के फॉर्मेट में, तो क्या करूं मैं, कितना K2SO4 लिखूं? हाफ करूं ना, हाफ इंटू K2 करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो प्लस हाफ ऑफ K2SO4, मतलब H प्लस तो था, उसको एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं पड़ा। पोटेशियम जुड़ा दोनों तरफ, और सल्फेट भी दोनों तरफ ही जुड़ा है। और तुमको कुछ नहीं करना होता, जो जो यहाँ पे गायब है ना, बस वो जोड़ देना है। यहां तक लाने के बाद जो जो बच गया है इनमें से, वो दोनों तरफ जितने रिक्वायरमेंट है जोड़ते जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। अब ये भी आसान लग रहा है कल से थोड़ा, कल थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगा होगा, है ना? तो गिवन इक्वेशन देखो और फाइनल इक्वेशन में जोड़ देख लो। हाफ क्यों किया बेटा, ये बताओ, हाफ इंटू K2 कितने पोटेशियम होगा ये? यहाँ कितने पोटेशियम हो रहे हैं राघवेंद्र बेटा, बताओ। हाफ इंटू K2 मतलब कितने पोटेशियम हो गए? राघवेंद्र बेटा तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ रिप्लाई करके। एक। यहाँ कितने पोटेशियम थे? कितने थे? एक। तो क्या अब मतलब समझ में आ रहा है कि हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया इसको? ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली दोनों मेथड सेम है, उनसे आंसर सेम ही आने हैं, बस फर्क क्या है कि वहां रिएक्शन को तोड़ के एक बार लिखते हैं, या रिएक्शन को तोड़े बिना वो स्टेप को खा गए हो, मतलब जल्दी में ज्यादा थे लोग। ठीक है, समझ आया सबको? नोट कर लिया क्या सबने? तो एक सवाल और कर लें क्या, इसी मेथड से कर लें? प्रगति बेटा रिडॉक्स में देखो ऐसा है कि रिडॉक्स के सवाल लगभग हर साल आ जाते हैं, लेकिन अब बैलेंसिंग का आएगा ये जरूरी नहीं है। तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करते रहो, आसान चीज है ना? मैं कौन सा यूज करता हूँ डिपेंड करता है सुजल, मतलब अगर इजी रिएक्शन है तो इस मेथड से कर लेते हैं, अगर ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो मैं पहला वाला मेथड प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। चलो एक सवाल और करते हैं बैलेंसिंग का जल्दी से, इस मेथड से, फिर कुछ और सवाल कराता हूं मैं, और अपन फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे। क्वेश्चन लिखो, बैलेंस दी फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। तो अब आपको नई रिएक्शन देता हूं मैं, बैलेंस दी फॉलोइंग, इसको क्लियर लिखा जाए, रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम यूजिंग कौन सा मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आपको रिएक्शन दी हुई है, ClO नेगेटिव प्लस CrO2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव गिविंग यू Cl नेगेटिव प्लस CrO4 नेगेटिव प्लस H2O। और एक्चुअल बैलेंसिंग में तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम ही मिलने वाले हैं अपने को। ये रिएक्शन है,
इसको आपको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो सबसे पहले तो शुरू करो लिखना और ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो सबकी, क्योंकि बिना उसके तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो स्टार्ट राइटिंग एंड राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और मैं भी कुछ कुछ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो, तो पहली रिएक्शन ClO नेगेटिव प्लस CrO नेगेटिव प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस CrO4 माइनस प्लस H2। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बच्चों, ClO नेगेटिव में अगर ऑक्सीजन पे -2 होता है तो Cl पे क्या आएगा? +1। बिल्कुल +1 आएगा। अच्छा, CrO2 -1 पे अगर ऑक्सीजन पे -2 आता है तो Cr पे कितना आएगा? +3 आएगा, बिल्कुल +3। चेक कर लो सब लोग एक्स वाले मेथड से, आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, अगर कुछ और आ रहा है तो आना यही चाहिए, है ना। OH नेगेटिव में अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1, बिल्कुल। प्रोडक्ट साइड Cl नेगेटिव पर कितना आएगा? -1। CrO4 माइनस में अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो क्रोमियम पे कितना आएगा? +7। क्रोमियम +7 जा सकता है क्या? अच्छा, बात तो सही है। अच्छा हाँ, एक सेकंड, इसमें बच्चों बस एक चीज करेक्ट कर देना। एक्चुअली CrO4 पे चार्ज कितना आता है? -1 नहीं आएगा, CrO4 पे आएगा -2 चार्ज। तो अब बताओ, अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? अगर CrO4 पे -2 चार्ज है तो Cr पे कितना चार्ज आएगा? +6, वेरी गुड। और रहा पानी, तो ऑक्सीजन अगर -2 है तो हाइड्रोजन पे +1। तो स्पेक्टेटर कौन कौन है यहाँ? OH माइनस और वाटर, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी लिख लेते हैं। ClO नेगेटिव में अगर Cl+1 से -1 गया है तो Cl पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। और Cr+3 से अगर +6 तक गया है तो Cr का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो अब अपन इसको अलग से लिख लेते हैं फटाफट से और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अपने पास आ गया ClO नेगेटिव प्लस CrO2-1 गिविंग यू CrO4 2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। रिएक्शंस को अलग अलग भी लिख लेते हैं। तो ClO नेगेटिव का रिडक्शन हुआ था और CrO2 का ऑक्सीडेशन हुआ था। ClO नेगेटिव बच्चों डेल्टा ON कितना आएगा? डेल्टा ON में आप लोगों के लिए चार्जेस फिर से लिख देता हूँ। Cl+1 से यहाँ जा रहा है -1 में, और क्रोमियम +3 से यहाँ जा रहा है +6 में। तो ClO नेगेटिव में डेल्टा ON कितना आया? 2, ठीक है। और Cr वाले में डेल्टा ON कितना आया? 3।
तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो दोनों तरफ 6 करना है, तो 3 वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो दिस गेट्स इनटू 2, और इधर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। तो अब अपने पास रिएक्शन आ जाएगी, ClO नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ClO नेगेटिव प्लस CrO2 माइनस को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो 2 CrO2 माइनस 1 गिविंग यू, CrO4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 CrO4 2 नेगेटिव प्लस Cl वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 Cl नेगेटिव। इसमें सबसे ज्यादा गलती यही होती है बच्चों, ये सुन लो एक बार, उसके बाद लिख लेना। मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक्स यहाँ करते हैं, कैसे कि जो मल्टीप्लाई किया है इसको रिएक्टेंट के हर पार्ट में मल्टीप्लाई करना होता है, ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं लिखते वक्त। तो अगर इस मेथड से कर रहे हो तो बस ये याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिएक्शन के दोनों तरफ ढंग से करना है जरूरी में, ठीक है? तो यहां तक लिख लो जल्दी से। बिल्कुल, जो जो एरो के अंदर है उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। ठीक, लिख लो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आदित्य कर सकते हैं, बट फिर आईओसी भी पढ़ना जरूरी है ना, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम और थर्मो। थर्मो तो थोड़ा बाद में ही करेंगे, क्योंकि थर्मो के लिए तो गैसेस भी पढ़ना पड़ेगा, बिना गैसेस के थर्मो नहीं हो पाएगा, है ना? और आईओसी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब तक बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तब तक बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी है। हाँ भाई बच्चों बताओ जल्दी, लिख लिया क्या सबने? आईओसी मीन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, तो सबने लिख लिया है। अब इसमें जो कुछ बच गया आखिरी स्टेप में वो कर लेते हैं बच्चों। बैलेंसिंग बची ऑक्सीजन की, तो यहां कितने ऑक्सीजन है? 7। यहां कितने ऑक्सीजन है? 8। तो किधर पानी ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां हम इसको लिख देते हैं 3 ClO नेगेटिव प्लस 2 CrO2 नेगेटिव प्लस कितना पानी जोड़ दें? एक ऑक्सीजन कम है, एक, तो प्लस H2O गिविंग अस 2 CrO4 2 नेगेटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करें? 2H प्लस राइट हैंड साइड में। तो एसिडिक मीडियम के हिसाब से तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, बट क्या रिएक्शन एसिडिक मीडियम में थी? नहीं थी, बेसिक मीडियम में थी। तो अब ये H प्लस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? OH माइनस। दो किस तरफ? दोनों तरफ। तो 2OH माइनस प्लस 2OH माइनस, तो ये बन गया कितना पानी? पानी कितना बन गया? 2H प्लस 2H माइनस जोड़ के कितना पानी बनाएंगे? 4 थोड़ी बनाएंगे, 2 पानी बन गया ना। तो अब क्या करें, इधर एक पानी है इधर 2 पानी है, एक हटा दो इधर से, उधर से भी एक हटा देंगे,
तो मैं इसमें से ग्रीन कलर को हटा देता हूँ, इसका अगला स्टेप क्लियरली लिख देते हैं। तो इसका अब अगला स्टेप अपने पास फाइनल बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी, 3 ClO नेगेटिव प्लस 2 CrO2 नेगेटिव प्लस 2 OH माइनस गिविंग यू, पानी एक हट गया लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी एक हट जाएगा, तो 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 3Cl नेगेटिव प्लस H2O, that gives you the balanced chemical reaction. OH माइनस कहाँ से आया, मीडियम बेसिक है क्या? तो राज बेटा मैं क्या कह रहा था तुमने सुना नहीं क्या? एक तो समझ में नहीं आता, तुम लोग के बीच बीच में गायब हो जाते हो क्या क्लास में से? देखना जरा ऊपर, मीडियम क्या दिया हुआ है, येलो कलर से अंडरलाइंड, डबल लाइंड। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, नोट दिस डाउन। हाँ कृतिका बेटा बोलो क्या हुआ? ये 2H2O कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, एक काम करो ये नोट कर ले बच्चे सारा, फिर बताता हूँ कि 2H2O कैसे हुआ। एटम और चार्ज बैलेंस के लिए क्लैरिफाई कर दूं, अभी कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, अभी कर देता हूँ, यहीं कर देते हैं। बेसिक मीडियम में H2, अरे तो बेसिक मीडियम होगा पानी के अंदर ना भाई, एसिड या बेस घुला किसमें होगा? पानी के अंदर। ये तुमने स्कूल की लैब में जो HCl रखा देखा होगा, वो प्योर HCl नहीं होता, वो पानी में घुला हुआ HCl होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमांशु बेटा स्पेक्ट्रेट्राइन तो यही ऐड हो गए अपने। स्पेक्ट्रेट्राइन क्या क्या थे? OH माइनस और H2O। तो देखो फाइनल रिएक्शन में H2O और OH माइनस ऑलरेडी ऐड है ना? तो अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी, बैलेंस करते तो ऑलरेडी ऐड हो गए। लिख लिया कि सबने? पहले ये बताओ तो फिर मैं फिर तुम्हारे डाउट्स बताना शुरू करूं। हम्म, अब एक एक करके बात कर लेते हैं सारे डाउट्स की। तो पहले तो एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस और पानी का क्या हुआ देखो। मैं लिख देता हूं जो तुम कह रहे हो ना, इसको मैं फिर से लिख देता हूं अलग से ना। तो देखो मान लो इस रिएक्शन को मैंने लिखा होता, तो 3 ClO नेगेटिव प्लस 2CrO2 नेगेटिव प्लस 2OH माइनस प्लस H2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में क्या है? 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 3Cl नेगेटिव प्लस 2H2O। अब एक बात की सर, इस H2O को क्यों नहीं छोड़ दिया? और दूसरी बात की सर, ये 2H प्लस और OH माइनस मिलकर 2H2O कैसे आए? है ना, सुन लो मैं बता रहा हूँ सब। तो जब रिएक्शन लिखते हो H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग यू H2O, ये बैलेंस्ड है या नहीं है? तो इसमें अगर 2H प्लस और 2H माइनस जोड़ोगे तो पानी कितने बनेंगे? हाँ मोहित बता दूंगा मैं, 2 बनेंगे ना भाई। एक H प्लस और एक OH माइनस जोड़ने से एक पानी बनता है, तो 2H प्लस 2H माइनस जोड़ने से 2 पानी बनेंगे। समझ में आई बात? इसलिए मैंने यहां लिख दिया था कि 2H प्लस 2H माइनस गिविंग यू 2H2O। ठीक है, पहली बात का जवाब मिल गया, मिल गया। हाँ या ना ये तो बताओ, कहाँ गए भाई सब लोग? हम्म, अब अगली बात कि सर ये पानी को यहाँ क्यों नहीं छोड़ दिया? तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये अभी भी बैलेंस्ड है, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। बट बट यहां एक पानी और यहां 2 पानी लिखने की जगह
हम एक ही चीज को दोनों तरफ लिखने का मतलब क्या है कि रिएक्शन में एक पानी यूज किया और प्रोडक्ट में दो पानी बना दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पानी तो वैसा का वैसा रह गया ना, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने लिखा रिएक्टेंट में और वही प्रोडक्ट में भी लिख दिया। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो कॉमन चीज होती है उसको सिर्फ एक ही तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ नहीं लिखते हैं। तो अब इधर एक पानी है और इधर दो पानी है, तो इधर से एक पानी हटा देते हैं। अब एक पानी यहां से हटाओगे तो एक पानी यहां से भी हटाना पड़ेगा, अभी भी बैलेंस्ड है। तो होने को तो वो दोनों तरफ पानी लिखने पर भी बैलेंस थी, बट एक ही रिएजेंट को दोनों तरफ अलग अलग मात्रा में नहीं लिखते हैं, उसमें से जो कॉमन अमाउंट होती है वो हटा देते हैं, क्योंकि उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज। तो हमने एक पानी हटा दिया दोनों तरफ से, ठीक है, अभी भी बैलेंस्ड है, प्रॉपर रिएक्शन है। तो ये था, इसलिए हमने यहां से इसको पानी को हटा दिया और यहां इसको दो को हटा दिया। ठीक है, अब सबके आंसर्स हो गए पूरे, जवाब मिल गए सबको सवालों के। एक आध क्वेश्चन हम पुराने टॉपिक पे कर लें, चैप्टर में हमने थ्योरी तो खत्म कर ली है अपनी। ठीक, तो बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा टेंशन वैसे मतलब, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। एक आध सवाल हम पुराने कॉन्सेप्ट पे भी कर लेते हैं बच्चों, और थ्योरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आईओसी रूल से ज्यादा एक्सेप्शन है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज इंसान को समझ में नहीं आती उसको एक्सेप्शन कह देता है। तो आईओसी में बहुत सारी चीजें हैं, उसके रूल्स 2+2 4 जैसे नहीं है, ठीक है। जैसे मैथ्स में 2+2 4 होता है, लेकिन हमेशा मैथ्स में 2+2 4 भी नहीं होता है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस लिमिटेशन में बात कर रहे हो। तो क्या होता है कि आईओसी में भी लिमिटेशन में बात करोगे तो सारे रूल फॉलो होंगे, लेकिन अब दुनिया जान में सब जगह अप्लाई करोगे तो फिर 2+2 4 नहीं रहेगा। जैसे 2x+2y इज नॉट इक्वल टू 4xy, राइट। तो कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। या आप 2 किलोमीटर नॉर्थ चले, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट चले गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर नहीं है, डिस्टेंस 4 है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो 4 नहीं है। तो 2+2 is 4 इफ यू टॉक ऑफ डिस्टेंस, बट 2+2 is not 4 इफ यू टॉक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कोई इसको एक्सेप्शन कह दे कि ये तो एक्सेप्शन है, डिस्प्लेसमेंट में एक्सेप्शन लगता है, ठीक है भाई, कह दो एक्सेप्शन। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि भाई हमने रूल किसी कंडीशन में पढ़ा था, उसकी कुछ लिमिटेशन है, अब उस रूल की लिमिटेशन भूल जाओ तो फिर हर चीज एक्सेप्शन है। तो वहां भी लॉजिक है ना, वो आपके रूल की लिमिटेशन है बेटा, मैं बताऊंगा। एक्सेप्शंस किसको कह देते हैं लोग, मैं बताता हूँ। जिस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको लोग एक्सेप्शन कह देते हैं। ओके, खैर वो बातें अपन इनऑर्गेनिक में करेंगे। अभी फटाफट से सवाल कर लेते हैं, एक सवाल तो करेंगे चैप्टर एंड करने से पहले, बिना सवाल करे चैप्टर एंड नहीं करेंगे। तो कौन सा सवाल करवाऊं मैं तुमको? हम्म, चलो एक थोड़ा अलग सवाल करा देते हैं जो अभी तक नहीं किया। लिखो सवाल। इन द रिएक्शन, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन A -N2 plus X electron giving you A -N1, here comma X will be, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, A N1+N2, B N2-N1, C N1-N2, या फिर D N1 × N2। क्या होगा ये बच्चों? तो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं A B C।
डी कोई नहीं कह रहा है। अब मुझे नहीं पता आपकी मॉड्यूल में है या नहीं सवाल, मेरे पास तो लिखा हुआ था कहीं, तो फिर मैंने को लगा कि ये करा सकते हैं। हाँ भाई, तो कोई समझाएगा कैसे? आंसर तो ठीक है, कैसे कैसे? हाँ, एन फैक्टर निकालना पड़ेगा बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा ओ एन या एन फैक्टर, क्या आएगा इसका? कहां से कहां गया ये? -n2 से -n1 गया, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, राइट? तो -n2 से -n1 गया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? हाँ देखो, एक ही क्वेश्चन काफी अच्छी लिखी मिली मेरे को, देखो मैसेज में यही मैं बता देता हूँ। तो ये लिखा कि सर -n2 इस पे चार्ज था, और x इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, है ना? तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो सुनो सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे इसको नंबर्स पे ले लें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो किसी पे -1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो -2 पे जाता है, तो कुछ इसी टाइप की रिएक्शन दिख रही है ये, है ना? -n1 प्लस x इलेक्ट्रॉन गिविंग यू -n2, ऐसी दिख रही है। तो फाइनली ये देखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ n2 विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 विल बी ग्रेटर देन n2, है ना? प्रोडक्ट पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव साइन के साथ छोटी, बट वैल्यू बड़ी होगी, तो जो इनका डिफरेंस आना है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर आना है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें तो हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना। जैसे यहां इसका मैग्नीट्यूड यानी 2 -1 कर दें तो ये 1 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से मॉड ऑफ n1 माइनस मॉड ऑफ n2 विच इज n1 माइनस n2, दिस इज x। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना था इसीलिए। ठीक है, आई बात समझ में सबको? इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, बट ये लॉजिक है इसका कि भाई मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना है, मैग्नीट्यूड n1 का बड़ा है इसलिए n1 माइनस n2 करेंगे तो नंबर आ जाएगा। कैसे पता चला कि n1 बड़ा है? बेटा देखो, किसी पे नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा या छोटा होगा? किसी पे -1 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे दी तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा या छोटा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे हमको पता चल गया कि n1 बड़ा है। ठीक है, यहीं अगर माइनस होता तो फिर कौन बड़ा होता? n2, है ना? अगर माइनस कर रहे होते तो फिर n2 बड़ा होता, तो उसमें लिख देते मॉड ऑफ n2 माइनस मॉड ऑफ n1। ठीक है, तो आंसर इज n1 माइनस n2। फटाफट से चलो, तो ये तो तुम लोगों को आंसर पता था, तो अच्छी बात है, जल्दी कर लिया तुमने। और एक सवाल दे देता हूं, दे दूं क्या फटाफट से? छोटा सा, छोटा सा, छोटा सा। हाँ हाँ, एक सवाल तो और हो सकता है फटाफट से, लास्ट सवाल चैप्टर का। चलो, बाकी फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और कुछ प्री रीड के लिए भी दे दूंगा, है ना? तो एक सवाल और लिखो बच्चों। Which of the following reaction does not represent? Which of the following reaction does not represent auto redox or
डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऑटो रिडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है? तो ए Cl2 plus OH minus giving you Cl negative plus ClO3 negative plus H2O. B 2 H2O2 giving you H2O plus O2. C 2 Cu plus 1 giving you Cu plus 2 plus Cu. और D NH4 whole twice Cr2O7 giving you N2 plus Cr2O3 plus 4H2. डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर आपको याद हो तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने को कहते थे डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो मैं थोड़ी हेल्प आप लोगों की कर देता हूँ। ये 0 में है, ये -1 में है, ये +5 में है, ये -1 में है, ये -2 में है, ये 0 में है, ये +1 में है, ये +2 में है, ये 0 में है, ये नाइट्रोजन जो है वो -3 में है, क्रोमियम +6 में है, नाइट्रोजन 0 में है, क्रोमियम +3 में है। कौन सी आएगी? डी, बिल्कुल डी विल बी योर आंसर। डी में अलग अलग चीजों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन। तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन। तो अलग अलग चीजों का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो जाता, वो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हो जाता है ना। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही चीज का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ सबको? गुड। तो आपका प्री रीडिंग होमवर्क ये है। हाँ, एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, ये और फटाफट से एक छोटी सी बात बता दूं। एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, ये लिख लिया कि सबने? फटाफट से बताओ। एक छोटी सी बात और रहेगी, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, देखो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन थी, है ना। ये हमारी एक बैलेंस रिएक्शन थी। इसमें एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस का मतलब क्या है? इधर चार्ज देखोगे तो बेटा -1 और -1 और 2 -1, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? सॉरी, ये 3 -1 है, ये 2 -1 है और ये 2 -1 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 3, 2 और 2 कितना हो गया? 7, है ना। 7 नेगेटिव हो गया, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ 2 पे -2 और 3 पे -1, तो कितना नेगेटिव हो गया? 7। तो दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज टोटल बराबर आ रहा है, 7 और 7, चार्ज दोनों तरफ बैलेंस्ड है। अच्छा, और देखते हैं एटम बैलेंस। क्लोरीन 3 है, यहां कितने क्लोरीन? 3। क्रोमियम 2 है, यहां कितने हैं? 2। हाइड्रोजन 2, यहां कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 3 और 4, 7 और 2 कितने हो गए? 9। यहां कितने? 2 और 4, 8 और 1 9। सारे एटम दोनों तरफ बराबर है, सारे चार्ज दोनों तरफ बराबर है, विच मींस एटम्स आर बैलेंस्ड एंड चार्जेस आर बैलेंस्ड। ठीक, इसको एटम एंड चार्ज बैलेंस कहते हैं। और एक आखिरी बात और इसी में बता देता हूं, इस केस में बच्चों चार्ज को ये क्या किसी भी तरफ चार्ज क्या है? किसी भी तरफ है क्या कुछ चार्ज?
नहीं है, तो देयर इज नो चार्ज ऑन बोथ द साइड्स, तो चार्ज बैलेंस्ड है 0 0। अब आप हर एक एटम को गिन लेना, दोनों तरफ एटम दोनों तरफ बराबर आएंगे, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, सल्फर, सब दोनों तरफ बराबर आएंगे। ठीक है, ओके विभव, ठीक है, देख लेंगे। अरे याद चलो, तो ठीक है क्लास, लेट्स एंड आवर चैप्टर हियर, वी हैव कंप्लीटेड आवर रिडॉक्स रिएक्शन। आपके लिए प्री रीडिंग होमवर्क ये है कि आप लोग एनसीईआरटी से पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हुई होगी, कुछ नई हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, तो रीड इट, दिस इज योर होमवर्क। और फिर यहां से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, तो आज की थ्योरी को यहीं रोक दिया जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप आवर थ्योरी हियर।